आज बड़ी फुर्सत से बैठा था तो सोचा आपसे कुछ दिल की बातें करी जाए। बातों बातों में हम शुरू करेंगे सबसे पहले छोड़ देने की कला, जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अब आप कहोगे ये क्या है, तो इसको पहले सुनिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सब नहीं देती जिसकी हमने उम्मीद की होती है। कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है, तो कभी किसी की याद हमारी रूह में इतनी गहराई से बस जाती है कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्त। छोड़ देना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है। छोड़ देने की कला दरअसल जीने की सबसे कठिन पर सबसे खूबसूरत कला है। ये वही पल है जब तुम अपनी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही दिल से लड़ते हो। तुम्हारा मन बार बार वही चीज़ पकड़ना चाहता है जिसे अब जाना चाहिए, और तुम्हारी आत्मा कहती है अब बस करो यार, अब खुद के लिए जीना शुरू करो। लेकिन एक बात आप सभी को बताऊं कि छोड़ना मतलब हारना नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को या किसी चीज़ को छोड़ देना मतलब हार मान लेना है, पर सच तो ये है कि छोड़ना हार नहीं बल्कि हिम्मत है। क्योंकि जिस चीज़ से तुम्हारा लगाव होता है उसे छोड़ने में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें बदल देता है, वही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। किसी ने सही कहा है, कभी कभी पकड़ कर रखना ज़्यादा तोड़ देता है बजाय छोड़ देने की। छोड़ देना कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये उस समझ का प्रतीक है जो कहती है अब ये रिश्ता, ये सोच या ये हालात मेरे काम के नहीं हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम अपने अंदर की शांति की ओर बढ़ जाते हो। तो समझे आप सभी ने छोड़ देने की कला। अब एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा, जो है कम्युनिकेशन, जिसे कहते हैं रिश्ते की जान। किसी भी रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि अच्छे कम्युनिकेशन पर टिका होता है। चाहे फीलिंग्स कितनी भी गहरी हो, हाँ, अगर उन्हें सही ढंग से एक्सप्रेस ना किया जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार खड़ी हो जाती है। अक्सर कपल्स ये मान लेते हैं कि पार्टनर अपने आप सब समझ लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि दिल की बात ज़ुबान से कहना और सही तरीके से कहना ही रिश्ते की असली ताकत है। कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने का नाम नहीं बल्कि सुनने, समझने और सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करने की कला है। कम्युनिकेशन में एक चीज़ आती है टोन, जिसको कहते हैं आवाज़ का लहजा, जो रिश्ते की मिठास होती है। कहा जाता है ना, सॉफ्टनेस हमेशा असरदार होती है। गुस्से में बोली गई सही बात भी चोट करती है, जबकि नरमी से कही गई बात दिल तक उतर जाती है। हमेशा पॉजिटिव फ्रेम करके बातों को बोलिए। तो ये तो रही कम्युनिकेशन की बात। एक बात आप सभी को और बताना चाहूँगा। कौन सी बात? तो ये बात है रोज़ाना पार्टनर को स्पेशल कैसे महसूस कराएं। देखो, ये कहा जाता नहीं, ये सारी बातें दिल से निकलती है और आपके दिल तक जाती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। प्यार सिर्फ बड़े सरप्राइज़ या गिफ्ट से नहीं दिखता। असली प्यार तब नज़र आता है जब आप रोज़ की छोटी छोटी बातों से अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराते हो। केयर का मतलब है सामने वाले की नीड्स, फीलिंग्स और छोटी खुशियों का ख्याल रखना।
यही चीज़ रिश्ते को और गहरा बनाती है और रोज़मर्रा की लाइफ को खूबसूरत बना देती है। अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी है। जब पार्टनर अपने दिन भर की बातें शेयर करे तो उसे पोलाइटली सुनो, है ना। एक बात और बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग का नुकसान क्या होता है और उसका असर क्या होता है। तो कभी तुमने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर समय परेशान रहते हैं बिना किसी स्पष्ट वजह के। ये छोटी छोटी बातों पर भी अपना मन तोड़ लेते हैं। वे अक्सर सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। शुरुआत में यह बस सोचना लगता है, पर धीरे धीरे यही सोच ओवर थिंकिंग जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी, स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा असर डालता है दोस्त। इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे ओवर थिंकिंग क्यों खतरनाक है और इसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। ओवर थिंकिंग का मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है मानसिक स्वास्थ्य पे असर, जो पूरे तरीके से मेंटली हमें तोड़ देता है। तो ओवर थिंकिंग बेसिक नहीं करना है आपको, है ना। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि खुद से शांति आप कैसे बनोगे। इसको कहते हैं क्रिएटिंग इनर पीस। कभी तुमने खुद से पूछा है आखिर मैं क्या चाहता हूँ? अक्सर जवाब में आता है, और जवाब में हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं। प्यार, सफलता, पैसा, रिश्ते, सम्मान। क्या चाहता हूँ? प्यार, सफलता, पैसे, रिश्ते, सम्मान आता है। पर अगर थोड़ा गहराई में झांको तो हर इंसान की एक ही चाह होती है, मुझे बस शांति चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जिस शांति की हमें तलाश होती है हम उसे बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, जगहों में, रिश्तों में, जबकि वो शांति हमारे भीतर ही छिपी होती है। बस हमने उसे महसूस करना नहीं आता। जब इंसान ओवर थिंकिंग, डर और बेचैनी से बाहर निकलता है तब वो समझता है कि सबसे बड़ी राहत किसी और को पाने में नहीं बल्कि खुद को अपनाने में होती है। अब बात आती है अंदर की शांति क्या होती है। तो शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी अंदर से स्थिर रहना। शांति वो अवस्था है जहाँ तुम किसी के शब्दों से, किसी के रवैये से या हालात से हिलते नहीं हो, जहाँ तुम हर स्थिति में बस इतना कह पाते हो, ठीक है, मैं इससे भी गुजर जाऊंगा। शांति तब नहीं आती जब हालात बदलते हैं, शांति तब आती है जब तुम हालात को स्वीकार करना सीख जाते हो। और एक चीज़ और याद रखना कि शांति का मतलब भागना नहीं है बल्कि ठहरना है खुद के साथ, अपने भीतर के हर हिस्से के साथ। तो काम की बात बताया ना, और एक चीज़ लास्ट में बताऊंगा जो है ब्रोकन ट्रस्ट, स्ट्रॉन्गर सेल्फ। अब ये कैसे? आप जानते हो बचपन से हमें सिखाया गया कि दूसरों का भला करो, दूसरों से प्यार करो, दूसरों की इज्जत करो, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि आदर्श पहले खुद से प्यार करो। हम सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। हम उनकी पसंद का पहनते हैं, उनकी पसंद का बोलते हैं, और जब वो बदले में हमें दुख देते हैं तो हम टूट जाते हैं। सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया का हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर आपके जज्बातों से खेल जाएगा। लोग आपका इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। जिस दिन आपने खुद की कदर करना सीख लिया उस दिन लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। तो सबसे ज़रूरी लेसन
जो आज की बातों से मैंने बताया वो है सेल्फ लव। और इन चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आई प्रॉमिस कि आप लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आगे भी मुझसे मिलना होगा तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा कि आपने आज के लेसन से क्या पाया।